साथियों नमस्कार। आरके क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र जो हाल ही में आरपीएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया है, इस पेपर को फिर से 30 जुलाई को पेपर लिया जाएगा। इस पेपर की तैयारी आपको लगभग 40 दिन से भी कम समय के अंदर आपको करनी है। कुछ साथी कहते हैं कि हम तैयारी करें या नहीं करें, हमारा सब्जेक्ट वीक है। तो जो साथी जिनका सब्जेक्ट वीक है वो साथी भी अगर अच्छी तरह से तैयारी करे तो इस पेपर में अधिक अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं। क्योंकि पहले आपके पास 2 पेपर थे, सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी पड़ती थी। अब आपके पास सिर्फ फर्स्ट पेपर एक ही पेपर है जिसकी आपको लगभग 40 दिन के अंदर है वो तैयारी करनी है। तो जिनका पेपर सेकंड ग्रेड का अच्छा हुआ है सब्जेक्ट का, वो तो तैयारी करेंगे। जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी साथी है वो तैयारी करे। इस आरपीएससी भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आपकी तैयारी है वो अगली भर्ती में आपके काम आएगी। तो इस 40 दिन के समय को देखते हुए हम एनसीईआरटी द्वारा जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं उन क्वेश्चनों को हम वन लाइनर के रूप में रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप इतना समय नहीं है कि हम इसको डिटेल से पढ़ें, हम सिर्फ है वो रिवीजन कर सकते हैं। 2 या 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको सफलता है वो अवश्य मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति के 20 क्वेश्चन, राजस्थान का प्रशासन इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान का करंट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आपको ये जो है टॉपिक है विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आपको मेरिट में लेके जाएगा। मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार ये 100 जो क्वेश्चन होंगे ये राजस्थान का भूगोल, इतिहास संस्कृति, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का करंट, मनोविज्ञान और विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक थोड़ा कठिन पड़ता है उसको हम देखेंगे, उसके क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान टॉपिक को लेंगे जिसके 30 क्वेश्चन है वो आरपीएससी द्वारा आयोजित 30 जुलाई को जो पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वह कौन सी है? एंका कांगुआ। एंका कांगुआ है वो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किस महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर? किस महाद्वीप के उत्तर में तो क्या है? कैरेबियन सागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। तो ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तर में कैरेबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वह है सुपीरियर झील। जो इसकी स्थिति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है। विश्व का सबसे गहरा व बड़ा ग्रत, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा जो ग्रत है वह है ग्रैंड कैनियन, किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है उत्तरी अमेरिका। अल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में। माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट देनाली नाम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको किस महाद्वीप के प्रमुख देश है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको ये उत्तरी अमेरिका के देश है।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो ये है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जो विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? किलिमंजारो। कई बार पेपर में इसको पूछा जा चुका है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। एटलस पर्वत श्रेणी जो मोरक्को ट्यूनीशिया तक किस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ये जो एटलस पर्वत श्रेणी है ये मोरक्को ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। ये किस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ये अफ्रीका महाद्वीप की। कांगो नदी बेसिन विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है। यह नदी किस महासागर में जल गिराती है? कांगो नदी है वो किस महासागर में अपना जल गिराती है? तो इसका सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में। अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरती है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये है नील नदी। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो दोनों ही है, नामीब और कालाहारी। नामीब और कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में विस्तृत है? उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा ये किस महाद्वीप में है? उत्तरी अफ्रीका में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला जो हिमालय श्रेणी के अंदर है उसका सर्वोच्च पर्वत जो शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। किस महाद्वीप में है? तो ये है एशिया महाद्वीप में। चीन में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी। यांगटीसी है वो चीन में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है यह है एशिया में। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है, तो ये है मृत सागर। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो यह है 30% भूभाग पर। समस्त स्थलीय भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं? समस्त स्थलीय भाग को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29% भाग पर। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर महासागर का विस्तार है? 71। 29% पर तो महाद्वीप है और 71% भाग पर महासागर है। नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटी क्या कहलाती है? कैनियन। नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली जो घाटी है वो क्या कहलाती है? कैनियन कहलाती है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं देखो बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा कौन सा महासागर जुड़ा हुआ है? तो बेरिंग, ये दोनों प्रश्न याद रखने आपको। बेरिंग जल संधि के द्वारा प्रशांत महासागर और डेनमार्क जो जल संधि है उसके द्वारा अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो बर्फीला है यह आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा है और बर्फीला है आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक और ग्रांड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर है उसके उत्तरी भाग में स्थित है डागर बैंक और ग्रांड बैंक। किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? यह है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा बड़ा महासागर है यह है अटलांटिक महासागर।
विश्व में 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में आते हैं, इसलिए इस भाग को क्या कहा जाता है? विश्व में 60% से अधिक जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं ये प्रशांत महासागर के तटीय जो भाग है उसमें आते हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं? अग्नि मेखला। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध जीव है कंगारू। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है? ये पर्वत का नाम है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में है? ये ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। अंगूर एवं नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि सर्वाधिक किस महाद्वीप में की जाती है? यूरोप में। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है, यह नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1821 में पहला कदम रखने वाला या वाले व्यक्ति है जॉन डेविस। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1821 में पहला कदम किसने रखा? जॉन डेविस ने। अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने कब की? अंटार्कटिका की खोज है वो 1773 में की गई। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। किस महाद्वीप पर भारत ने मैत्री नामक एक शोध केंद्र स्थापित किया है? ये है अंटार्कटिक। 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह कहाँ के निवासी थे? सिरोही के। किस महाद्वीप में स्थायी रूप से मानव नहीं रहते हैं? अंटार्कटिक। निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेजन नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वर्षा वन है, वो विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में एक पर्वत है जो उसको एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये है यूरल पर्वत। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश किस महाद्वीप के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप के। निम्न में से किस महाद्वीप में से तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप में से। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है? विषुवत वृत्त। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। किस महाद्वीप में बहती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कौन सी गैस प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है, जो सबसे व्यस्त महासागर है व्यापार की दृष्टि से। किस महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, जो प्राकृतिक पोताश्रयों में पतनों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है? अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो दंतुरित है। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के भाषा के एस अक्षर के
आकार का है अंटार्कटिक। पृथ्वी पर अलवण जल की मात्रा का प्रतिशत कितना है? 2.5%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 97%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो ये है 29%। भारत के शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारती भी यहीं स्थित है। किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। निम्न में से किस महाद्वीप में किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है तथा बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका में। किस महाद्वीप के मध्य दक्षिणी ध्रुव स्थित, जिसके कारण किस महाद्वीप के मध्य में दक्षिणी ध्रुव स्थित है, जिसके कारण हमेशा मोटी बर्फ की परतों से वह महाद्वीप ढका रहता है? अंटार्कटिका। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, खयाड्र का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ मृत्यु नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों में वृद्धि में सहायक होती है। बिल्कुल सही है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो सभी प्रकार के जीवधारियों में वृद्धि करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पेड़ पौधों में वृद्धि में सहायक है। तो दोनों ही कथन सही है वायुमंडल के संबंध में। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? समताप मंडल और आयन मंडल। मध्य मंडल है वो समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य पाया जाता है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है देखिए, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। कारण क्या है? अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी व चौड़ी है। तो कथन सही है, कारण गलत है। कारण ये नहीं, दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो क्या है? दंतुरित है। दंतुरित है इसलिए अटलांटिक महासागर की तटरेखा है वो पोताश्रयों पत्तनों के निर्माण इनके लिए आदर्श स्थिति है वो उत्पन्न करती है। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? नीचे दिए गए जो कथन है वो किस महासागर से संबंधित है, यानी किस महासागर की ये विशेषताएं हैं? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ऐसा कौन सा महासागर है जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। किस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है? तो यह है प्रशांत महासागर। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम है। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम है। सबसे पहले है सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर, 1 नंबर पर प्रशांत महासागर। फिर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। उसके बाद में हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद में कौन सा है? दक्षिण महासागर। और फिर है आर्कटिक महासागर। ये इनका सही क्रम है आकार के आधार पर। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है? अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताना है आपको। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल से भी अधिक है। तो ये बात सही है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो ये सही है। 1 नंबर भी सही है। 2 नंबर कथन है वो सही नहीं है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में इनको आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको बताना है। इसके पूर्व में प्रशांत तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पूर्व में प्रशांत
और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, ये सही नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, वो इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ये सही है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी है वो किस महाद्वीप में है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो मिलते हैं आपस में, दोनों महाद्वीप, ये किस देश में मिलते हैं? पनामा। एशिया और अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? सवेज नहर। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्तरीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत और यूराल नदी। एशिया और यूरोप को कौन सी स्तरीय संरचना है वो अलग करती है? यूराल पर्वत और यूराल नदी। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। जैव मंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ और जल वाष्प को। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में। एशिया महाद्वीप है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जापान की प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई है वो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जापान की प्रथम महिला थी। 29 मई 1953 को भारत का कौन सा व्यक्ति पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था? तेनजिंग नोर्गे शेरपा। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड का कौन सा व्यक्ति पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति बना? न्यूजीलैंड का ये व्यक्ति है, यह है एडमंड हिलेरी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? 71% भाग पर पानी होने के कारण। निम्न में से कौन से दो महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। यूरोप व एशिया महाद्वीप एक साथ क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को यूरेशिया कहा जाता है। स्थल, जल और हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। जीवमंडल है वो स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग है। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया? हिंद महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? थलमंडल। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं? स्थल संधि के द्वारा। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला। बायो शब्द का तात्पर्य है जीवन। बायो शब्द का तात्पर्य क्या है? जीवन है। बर्फ, जल, जलवाष्प, जल की सभी अवस्थाएं किस में सम्मिलित है? जलमंडल में सम्मिलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनको पढ़ना है और आंसर देना है। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म रहता है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है,
इसलिए वहां ठंड अधिक पड़ती है। जलवायु के आधार पर उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो दोनों ही कथन सत्य है। न तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा है, उस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, इसलिए आसपास का क्षेत्र गर्म रहता है, सही है। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां ठंड अधिक पड़ती है। तो दोनों ही कथन सत्य है। तापमान के आधार पर पृथ्वी के कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध है तापमान के आधार पर। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के मध्य कौन सा या कौन से देश स्थित है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के मध्य कौन सा या कौन से देश स्थित है? भारत, श्रीलंका और ब्राजील। उष्ण कटिबंध प्रदेशों की प्रमुख विशेषता नहीं है, विशेषता दी गई है, इनमें से कौन सी विशेषता उष्ण कटिबंध प्रदेशों की नहीं है? जहां जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है, सही है। सूर्य की किरणें वर्ष में अधिकतम लंबवत पड़ती है, ये सही नहीं है। यहाँ भारत, श्रीलंका और ब्राजील प्रमुख देश है जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसा रहता है। पृथ्वी के किस कटिबंध में बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी जैसी ऋतुएं पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंध में। शीत कटिबंध में अक्षांशीय स्थिति उत्तर व दक्षिण में पाई जाती है। शीत कटिबंध में अक्षांशीय स्थिति उत्तर दक्षिण में पाई जाती है। 66 डिग्री 30 मिनट से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण में। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा देश शामिल नहीं है? शीतोष्ण कटिबंध में ब्राजील शामिल नहीं है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़ों की ढलान तीव्र होती है जहां कृषि करना मुश्किल है, सही बात है ये। कम ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों में कृषि की जाती है, ये भी सही है। कृषि के अभाव के कारण यहाँ के निवासी वन और पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं, तो तीनों ही कथन है वो सही है। उपजाऊ मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उपजाऊ मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? उपजाऊ मैदान हमारे देश में गंगा यमुना के मैदान है, ये सत्य है। जब नदियां पहाड़ों से बहकर नीचे आती है तो अपनी तीव्रता के कारण अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है, ये भी सही है। उपजाऊ मिट्टी के कारण जनजीवन कृषि पर आश्रित होता है, तो तीनों ही कथन है वो सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। पेड़ पौधे है वो कौन सी गैस को सोख कर वातावरण को साफ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। विस्तृत चारागाह है वह घास के मैदान अधिकांश कौन से भूभागों में पाए जाते हैं? विस्तृत चारागाह और घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। भारत में सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है? याक पाया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तरी ध्रुव पर कौन सा सागर है? आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं स्टेपी। यूरोप और एशिया जो के अंदर शीतोष्ण घास के जो मैदान है वे क्या कहलाते हैं? स्टेपी। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? एस्किमो नाम से। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनको एस्किमो नाम से जाना जाता है। एस्किमो लोगों का बर्फ का घर क्या कहलाता है? इग्लू। महाद्वीपीय महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वेगनर ने महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लारेशिया कहलाया, ये सही नहीं है। 1 नंबर कथन है वो सही है। महाद्वीप को पेंजिया नाम किसने दिया? वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? महाद्वीपों की तट रेखा की साम्यता।
महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता पाई जाती है। प्लेसर निक्षेप, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र है 1, 2 और 3, ये तीनों कथन है वो इसके संबंध में सही है। यानी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, विस्थापन क्यों हुआ है, इसके जो प्रमाण है वो है महाद्वीपों की तटरेखा की समानता के कारण, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता के कारण, प्लेसर निक्षेप के कारण। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, मेंटल भाग में संवहन हवाओं धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। यानी वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जो होता है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? पोलर या ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल। महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तुत संवहन धारा सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य एवं उत्क्रमण चुंबकत्व के क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती है, तो ये सही नहीं है। कथन 1 है वो सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें, गहरी खाइयां प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है, सही है। महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती है। महासागरीय चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? महाद्वीपीय सीमा किसे कहते हैं? वितलीय मैदान किसे कहते हैं? मध्य सागरीय कटक क्या है? महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच के भाग को महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। वितलीय, महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद द्वारा निर्मित जो तल है उसको वितलीय कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक, प्रवाल भीतियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप, ये सही नहीं है, ये दोनों सही है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? प्रशांत महासागर की। रिंग ऑफ फायर निम्न में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती है, ये टिलाइट को परिभाषित करता है। टिलाइट क्या है? ये टिलाइट है वो अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती है। सागरीय अधस्तल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाओं पर, इस पर विचार किया गया। विभिन्न महाद्वीपों के जीवाश्मों पर कोई विचार नहीं किया गया हैस के द्वारा। गहराई के साथ भूकंप उद्गम केंद्र का विश्लेषण किया गया। मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के निर्माण के समय में समानता, इस पर भी हैस के द्वारा अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई। मध्य महासागरीय के जो कटक है उनके दोनों तरफ जो चट्टानों का निर्माण होता है उनमें निर्माण के समय उनमें समानता पाई जाती है। निम्न में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? ये प्लेटें हैं अंटार्कटिक प्लेट, नजका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। ये प्लेट बड़ी नहीं है, बाकी अंटार्कटिक प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये बड़ी प्लेटें हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की जो अवधारणा है वो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय महासागर स्थलमंडलों से मिलकर बना है, सही है। महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल प्लेट से अधिक है, ये सही नहीं है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। मुख्य प्लेट केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा सीमांकित है, ये सही नहीं है। ये सिद्धांत है, ये 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है जो स्थलमंडल है हमारा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेटों के उदाहरण है? कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। ये छोटी प्लेट है। उत्तरी
अमेरिकी ये बड़ी प्लेट है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं, प्लेटों का जब संचरण होता है उससे प्लेट सीमाएं बनती है। उसके संबंध में कथनों में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें कथन 4 है वो असत्य है। कथन 1, अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती है। अपसारी सीमा पर नई प्लेटों का निर्माण होता है। अब अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहाँ पर भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है। ये भी आपको याद रखना है। अपसारी सीमा पर नई प्लेट का निर्माण होता है। अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है और अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहाँ पर भू प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे के नीचे आती है तो भू प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाती है। रूपांतरण सीमा नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है, ये सही नहीं है। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? अब्राहम आर्टेलियस ने। इनके यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका है उनको एक साथ स्थिति के बारे में किसने संभावना व्यक्त की है? अब्राहम आर्टेलियस ने व्यक्त की है। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक प्लेट, नजका प्लेट, अरब प्लेट, फिलिपियन प्लेट ये लघु प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट ये लघु प्लेट नहीं है। मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर किसने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्तल विस्तार के नाम से जाना जाता है? मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? हैरी सेंस के द्वारा। वह महासागरीय प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, वह महासागरीय प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीपीय इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो वह प्लेट है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति किस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकलित की गई है? भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्थिति है वो किस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकलित की गई है? नागपुर। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती है, यहाँ क्वेश्चन आ गया देखिए, नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है अपसारी सीमा। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं? अपसारी सीमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है। ये दो प्लेटें हैं इस प्रकार, ये प्लेट इसके नीचे धंस गई दूसरी प्लेट तो भू प्रॉपर्टी नष्ट होगी। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के विपरीत जाएगी, ठीक है, विपरीत जाएगी तो फिर नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। इसे क्या कहते हैं? अभिसरण सीमा कहते हैं। कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? फिलिपियन प्लेट। किस महासागरीय कटक की प्रवाह दर सबसे कम है? आर्कटिक कटक की। तो हमने 157 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी किताबों से, ये क्वेश्चन कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताब है इनमें से तैयार किए गए हैं और ये टॉपिक के अकॉर्डिंग है। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।